गाइस हम आपको मट्ठा फिट करना बताएंगे, किस तरीके से मट्ठा फिट किया जाता है और कौन से पार्ट्स को चेक करना पड़ता है, कौन सा हमारा पार्ट्स फ्री है, टाइट तो नहीं है, इस बात का हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। और हम ऑयल भी डालते हुए चलेंगे कौन कौन सा पार्ट्स। ये मट्ठा देखिए ब्लॉक नली है, ये बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए, बिल्कुल इशारे से चलनी चाहिए। और इसी तरीके से ये निपिल नली है, ये बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम ऑयल वगैरह डालते हुए चलेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए। तो गाइस हर पार्ट्स के अंदर ऑयल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे तो हमें चलाने में दिक्कत आएगी। ये हमारी गरारी भी फ्री रहनी चाहिए। अब ये दूसरा सेट उठाएंगे हम, इसको बोलते हैं दाड़े का सेट, दाड़ा और टांग। इसके अंदर ये फ्री रहना चाहिए, चूल और चूल के पेंच। अगर ये चीज़ हमारी ज़्यादा टाइट होगी तो हमारी मशीन सही नहीं चलेगी। ये साइड फ्री होना चाहिए, ये भी फ्री होना चाहिए। और इसमें भी हम ऑयल डाल के कसेंगे ताकि कसने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आए। ये चला के देखा हमने, ये चला के देखा, फिर इसके बाद ये चक्री हम घुमा के देंगे हाथ से, ये भी बिल्कुल फ्री चलनी चाहिए। इसमें भी हम ऑयल डालेंगे ताकि हमें आगे कोई दिक्कत नहीं। ये हाथ से चला के देंगे, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, फ्री। ओके ओके ओके। फिर एक ये पार्ट्स हमारा ओके है। और एक चीज़ हमें ये भी देखनी है, पेज भी टाइट करके देंगे, पेज कोई फ्री तो नहीं है, टाइट, ये टाइट, ये भी टाइट। ओके। फिर हमें ये पार्ट्स इसमें लगा के देखना पड़ेगा। पहले थोड़ा ऑयल डालेंगे यहाँ यहाँ इस जगह पर, फिर ये हम इसमें ले आके देखेंगे, ये फ्री चलने चाहिए। गाइस एक बात का ध्यान रखें, इसके ऊपर एक निशान होता है, ये कट का निशान होता है, वो हमें ये देखना पड़ेगा ये कौन सी साइड फ्री चल रही है नली। इस वाली साइड फ्री चल रही है या इस वाली साइड फ्री चल रही है। जिस वाली साइड फ्री चल रही है हमें निशान ध्यान रखना है कि निशान इस साइड है या इस साइड है। अगर इस साइड फ्री चल रही है तो हमें इसी साइड निशान रखना है, ये वाला। ओके ओके। अब इसके बाद ये पार्ट्स इसमें रखेंगे हम, ये ऑयल डालेंगे हम, इसमें ऑयल डालना है, ये फ्री चलने चाहिए। ओके। फिर उसके बाद ये पार्ट्स उठाना है हमें, यहाँ से इसके अंदर रख करना है। इसके बाद गाइस हमने आपको बताया था ये निशान का ध्यान रखना है। ये निशान जिस साइड हमने चेक करा था उसी साइड होना चाहिए। ये यहाँ फ्री था तो ये निशान हमने आगे की साइड रखा है, ये इस साइड नहीं आना चाहिए, इस साइड। ओके। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है, इस पार्ट्स को हमें ऊपर अंगूठे से ऊपर ले आके ये चीज़ को दबानी है। ओके। फिर ये चीज़ यहाँ से पकड़ के ये वाला पेंच टाइट करना है। ये पेज अच्छे से टाइट करना है। फिर उसके बाद हमें चेक करना है ये पार्ट्स हमारा बिल्कुल फ्री चलना चाहिए, ये पार्ट्स हमारा टाइट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और इसको थोड़ा सा, अगर हमें थोड़ा इस वाले पेज को थोड़ा सा टाइट करके देखना है कि हम ये पार्ट हमारा टाइट तो नहीं हो रही है। इस पेज को अगर हम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये पार्ट्स हमारा जाम हो जाएगा, रॉन्ग। फिर इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे, इसको थोड़ा खोलेंगे, ये फ्री हो गया, ये ओके हो गया हमारा। ओके। फिर इसके बाद हम ये स्प्रिंग लेंगे इस गस का, ये इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद ये बड़ा स्प्रिंग लेंगे, इसको बोलते हैं दाब नली का स्प्रिंग, बिग स्प्रिंग, ये इसमें डालेंगे। इसके बाद ये कुप्पी लगाएंगे, बड़ी कुप्पी, ये इसमें छोटी कुप्पी लगती है, इसमें बड़ी कुप्पी लगती है।
तो गाइस ये स्प्रिंग कस लिया हमने। इस स्प्रिंग के अंदर एडजस्टमेंट होती है, कम भी कर सकते हैं इसको, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे जब मत्था बॉडी में लग जाएगा। फ़िलहाल इसको हमने ओके कर दिया है। इसके बाद ये हम चला के देखेंगे। ओके, फिर इसके बाद हमें ऊंचा करके हमें गंडेरी लगानी है। ये दोनों स्प्रिंग डालने हैं हमें। उसके बाद ये पार्ट खींच के ये अटका देना है। ये गंडेरी लग गई है हमारी। इसको हाथ से चला के देखना है, ये फ्री चलनी चाहिए, कहीं टाइटनेस ना हो इसके अंदर। फिर इसके बाद है ब्लॉक उठाएंगे, ये नीचे से ब्लॉक नली पहले नीचे करेंगे हल्के हाथ से। इसके बाद ये पार्ट्स उठा के हमें यहाँ लगाना है। ये ऊँचे कर लिए, ये पार्ट लग गया हमारा। फिर उसके बाद ये गरारी लेनी है हमें। ये गरारी यहाँ हल्के से हाथ से रोकनी है अंगूठे से। फिर हमें ये सेंटर नली उठानी है, सेंटर नली पिरोनी है हमें। जिस वक्त हमें सेंटर नली पिरोनी है, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है सब जगह पे हमें। अगर ये थोड़ी अटके तो इसको हल्का सा पेचकस से आप नीचे कर लीजिए। ये सेंटर नली हमारी बराबर आ गई अब। फिर उसके बाद ये पत्ती लगानी है हमें। पत्ती लगाते वक्त ये देखनी है हमें कौन सी साइड से खोली थी हमने, उसी साइड से लगानी है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है हमें, ये थोड़ा इसमें गैप होता है। ये पत्ती टकराए नहीं, ना इधर टकराए, ना इधर, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे। ये गैप जो है बिल्कुल बराबर से आना चाहिए पेंच कसने के बाद। ये पेंच उठाया हमने। ये गाइस पहले हम इसको हल्का सा कसेंगे। फिर इसके बाद हमें ये देखना है, ये जो चारों तरफ झिरियाँ आ रही हैं बराबर की आनी चाहिए। इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे थोड़ा बहुत कि कहीं से भी ये पत्ती टकरानी नहीं चाहिए, ना इधर से, ना इधर से, ना इधर से, ना इधर से। जहाँ जहाँ से हमें लग रहा है कि टकरा रही है, वहीं वहीं से एडजस्टमेंट इसकी देखेंगे हम और इसको दुरुस्त करेंगे पेचकस से। पेचकस से सही करेंगे इसको हम। अब ये देखिए बिल्कुल बराबर से आ गई चारों तरफ से। अब इसको हम टाइट कर देंगे यहाँ से। फिर इसके बाद ये कुप्पी लगानी है हमें, और कुप्पी लगा के हाथ से चला के देखनी है हमें। ये फ्री चलनी चाहिए बिल्कुल। ओके, फ्री, ओके। ये भी देख के हमें ये भी चला के देखना है, ये भी फ्री चलनी चाहिए बिल्कुल। ओके, तो गाइस इसको गंडेरी को हमें सेट करना है। इसको हमें यहाँ बराबर में लेके आनी है इसके बिल्कुल। ये यहाँ तो नीची हो, इसको यहाँ से पेचकस बता के इसके लेवल में करनी है। ये पेंच इधर आएगा बिल्कुल सीधा बैक साइड पे। ये हमें गंडेरी इस तरह कसनी है। सुई का पेंच पीछे आना चाहिए, ये पेंच बिल्कुल सामने आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल फ्रंट पे। ओके, ये यहाँ ओके होना चाहिए बिल्कुल। ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसके बाद और ये यहाँ से लेवल में होना चाहिए। ये हमने टाइट कर दिया। और गाइस ये हमने स्प्रिंग भी खोला था इसका, इसको कहते हैं ब्लॉक नली का स्प्रिंग। ये इसमें लगा के ये भी टाइट कर देंगे। अगर खोलते वक्त हमें लगेगा हमारे स्प्रिंग थोड़े घिस गए, ख़राब हो गए, तो हम स्प्रिंग चेंज भी कर सकते हैं हम। लेकिन ये हमारे स्प्रिंग ठीक है, इसलिए हमने चेंज नहीं करे। अगर आपको लगे स्प्रिंग चलने के बाद घिस गए तो आप दोनों स्प्रिंग चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको चला के देखेंगे। ओके, ओके। फिर इसके बाद गाइस हम ये उठाएंगे, इसको इसमें डाल के और इसको इसमें डालना नक्के के अंदर।
और ऑयल का ध्यान रखें, हर पार्ट्स के अंदर ऑयल डालना ज़रूरी है। मशीन में फिट करते हुए भी ऑयल डालना ज़रूरी है और जब मशीन चलाएंगे उसके बाद भी ऑयल डालना ज़रूरी है। ये हम चालू करके देखेंगे। ओके, फ्री चल रही है बिल्कुल। इसके बाद ये कोनी इधर ले आएंगे। ये कोनी हमने खोली नहीं थी इसलिए ये अपनी जगह पर है। ये लिफ्टर फ्री होना चाहिए बिल्कुल। ओके, और अगर ये पेंच थोड़ा लूज़ है तो उसको टाइट कर लें। एक ये वाला पेंच भी टाइट कर लें पहले से ऑलरेडी, बाद में दिक्कत ना हो। तो गाइस, अब ये निपिल कोनी कहते हैं इसको। इसका पेंच, इसकी निशानी ये है इस पेंच की, ये दोनों पेंच एक जैसे होते हैं, इसका भी और इसका भी। ये मिक्स ना हो पाए इस वजह से इसके ऊपर एक निशान लगाया जाता है, कट का निशान। इससे ये पहचान होती है ये पेंच इसी का है। ये देखिए, ये पेंच भी सेम होता है, ये पेंच भी सेम होता है, ये और ये इसका पेंच सेम होता है। अगर आपको लगे कि दोनों पेंच मिक्स हो गए तो उसको चेक करने के लिए ये निपिल कोनी कहलाती है ये वाला पार्ट्स। इसकी निशानी ये है कि इस पे कट लगा हुआ होता है यहाँ पर, इसका मतलब है ये इसी पार्ट्स का पेंच है। ये पार्ट्स लगाने के लिए थोड़ा सा इसको निपिल को ऊंचा करेंगे हम। ये इसको थोड़ा सा पेचकस से नीचे करेंगे ताकि ये बैठ जाए पूरी, और फिर इसके बाद ये हल्का सा टाइट कर देंगे हम। ये पार्ट्स, ये कोनी हमारी टाइट हो गई। इसी तरीके से दूसरा पेच लगाएंगे हम, दूसरी कोनी हल्का सा पेंच से इसको नीचे करेंगे ताकि ये पूरी मत्थे पे बैठ जाए। हल्के हल्के, ज़्यादा चोट ना मारे, हल्की सी चोट मारे इतनी कि खाली पेंच बैठ जाए। और उसके बाद फिर ये हम टाइट कर देंगे। अब आ गई दौड़ की पत्ती। दौड़ की पत्ती के अंदर ये हमने 4 झिरियाँ दे रखी हैं, कम चाल की, तेज़ चाल की, उससे तेज़ चाल की, उससे तेज़ चाल की। आपको जिस चाल पे भी मशीन चलानी है उसी चाल पर आप दौड़ की पत्ती को सेट करें। कम चाल पे चलानी है तो आप कम वाली झिरी पे लगाएं, उससे तेज़ चलानी है उससे तेज़ वाली पे। ये जब आप मशीन चलाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी झिरी तेज़ चाल की है, कौन सी झिरी हल्की चाल की है। ये आप जब पता लगेगा जब मत्था बॉडी में लग जाएगा। फ़िलहाल हम इसको सबसे तेज़ वाली चाल पे लगा देते हैं। ये पिन को हम एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड से थोड़ा दबाएंगे ताकि पिन अंदर जाके बैठ जाए। और अगर आप प्लास से नहीं कर सकेंगे तो हल्का सा पेचकस की पीछे साइड से को टाइट कर दे ताकि पिन निकले नहीं। फिर इसके बाद गाइस हम इसका हैमर लगाएंगे। ये हैमर, इसको अभी हम थोड़ा स्लो कसेंगे क्योंकि इसकी सेटिंग जब ये बॉडी में लग जाएगा मत्था उसके बाद होगी सही सेटिंग। अभी फ़िलहाल इसको हमने टेम्परेरी हल्का सा कस दिया इसको। तो गाइस हमारा मत्था रेडी है। ये आपने देखा होगा कि हमने मत्था किस तरीके से कसा है, और अब हम इस मत्थे को आपको बॉडी में लगा के दिखाएंगे किस तरीके से सेट होता है। तो अब हम बॉडी में लगाने जा रहे हैं मत्थे को। सबसे पहले तो लिफ्टर उठा के इसको ऊंचा कर लेंगे हम। ये इसमें डालना है हमें, फिर इसके बाद इसमें डालना है। तो गाइस इसके अंदर भी हमें ऑयल डालना है ताकि अभी मशीन खुली हुई है, अच्छा है जितना ऑयल अंदर चले जाएगा पुर्जों में उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। ये गरारी उठाएंगे, इसको साफ़ करेंगे हम, कचरा वचरा नहीं लगा होना चाहिए। हैंडल को सामने करेंगे, ये पेज सामने रखेंगे, और इस गरारी को यहाँ रखने के बाद जब ये गरारी हम रखेंगे तो पेज हमारा सामने होना चाहिए ताकि कसने में आसानी हो। तो गाइस पहले जब हम इसको हैंडल को चटकाएंगे, चटकाने के बाद इसको हम लट्टू को यहाँ ले आएंगे इस जगह पे। फिर हमने एक उंगली लिफ्ट घोड़े पे रखनी है और एक उंगली हमें यहाँ रखनी है इसके ऊपर, ताकि अंदर चौड़ी कोनी की जो गोली है वो झिरी में बैठ जाए। अब इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देखेंगे ताकि हमारा मत्था सही जगह पे बैठ जाए। गाइस ये देखिए
ये मत्था हमारा बैठ चुका है। ये देखिए कोई झिरी नहीं आ रही, ये मतलब मत्था हमारा फिट बैठ गया है। तो गाइज़ अब हमें इसके तीनों पेंच टाइट करने हैं जो हमने खोले थे। सबसे बड़ा पेंच यहाँ लगाना है, अगर हमें स्क्रू कसने में कुछ दिक्कत आ रही है तो थोड़ा बहुत हम व्हील घुमा के आगे पीछे करके देख सकते हैं कि हमारा पेंच जगह पे आ जाए, क्योंकि थोड़ी बहुत मत्थे में एडजस्टमेंट होती है जिसकी मदद से हम पेंच को बिठाते हैं। अगर हमें लगे यहाँ नहीं आ रही है तो फिर हम दोबारा से मत्थे को हिलाएंगे, एक हाथ हम यहाँ रखेंगे, एक हाथ व्हील पे हल्का पीछा आगे पीछे करेंगे कि हमारा पेंच बैठ गया मत्थे के बॉडी के अंदर। जब हमें लगेगा ये पेंच बैठ गया है तो फिर टाइट होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस देखिए ये बॉडी के अंदर बैठ चुका है मत्था, और ये हमने इसको टाइट करना शुरू कर दिया है। अभी इसको हम फिलहाल फुल टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा इसको एक आध चूड़ी लूज़ रखेंगे। और इसके बाद ये दूसरा पेंच उठाया हमने, दूसरा पेंच यहाँ लगाना है। इसको भी फुल टाइट नहीं करना, हल्का एक चूड़ी लूज़ छोड़ना है। तो गाइस तीसरा पेंच लगाने के लिए हमें अंदर मत्थे के अंदर किस तरीके से लेके जाएंगे। सबसे पहले तो ये पेंच इस पेंच को हम सामने करेंगे, इस पेंच को सामने रखेंगे और अंगूठे से हैमर को ऐसे करना है हमें, ताकि अंदर गैप नज़र आ जाए हमें पेंच ले जाने के लिए। चिमटी है चिमटी, एक मिनट रोको। तो गाइस ये पेंच मत्थे के अंदर लगता है, इसको अंदर पेंच को करने के लिए ये औजार लेंगे हम हाथ में, इसको यहाँ से पकड़ के और ये हाथ से हैमर को इधर करना है ताकि गैप ज़्यादा हो जाए। फिर हमें ये देखना है कि पेंच का सेंटर कहाँ पर है, ये पेंच में डाल के इसको हल्के से हाथ से अंदर करके छोड़ देना है। फिर उसके बाद हमें पेचकस उठाना है और पेचकस से इसको टाइट करना शुरू करना है। अगर ये हमें लगे कि अंदर पेंच नहीं जा रही है तो इसके अंदर भी एडजस्टमेंट होती है, जहाँ पेंच आपको लगे बैठ जाए वहीं आप उसको कसना शुरू कर दें। ये भी अभी पूरा टाइट नहीं करना, एक चूड़ी लूज़ छोड़नी है। ये अब हमारा मत्था फिट हो चुका है। तो गाइस इसके बाद मत्थे की सेटिंग किस तरह होती है, सुई का सेंटर किस तरह बनता है, वो आपको बताएंगे हम।